सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। रीजनिंग को लेकर के बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं जो बहुत चिंतित हो रहे हैं, बहुत परेशान, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। किरण रीजनिंग 11,000 प्लस जो बुक आपके पास है, उसमें से मैं आपको आज 5 टॉपिक बता रहा हूँ। ये 5 टॉपिक आप पहले कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों का आधी से ज़्यादा समस्या हल हो जाए और फिर आप लोगों को सिर्फ आधे पर ही वर्क करना पड़े। ये 5 टॉपिक आपके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस आपके इन्हीं टॉपिक में से रहेंगे, 5 टॉपिक में से। ये पांचों टॉपिक कौन से हैं, इन पर चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि बच्चों, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से ही व्यक्ति महान बनता है, चाहे उसमें कोई भी हो। प्रीवियस ईयर्स अगर हम लोग कंप्लीट कर लें तो सिलेक्शन हमारा डेफिनेटली होकर रहेगा, उसे हमारे हाथ से फिर कोई नहीं छीन सकता है, ध्यान रखें। लेकिन प्रीवियस ईयर करना बहुत मस्ट है। बहुत सारे बच्चे प्रीवियस ईयर नहीं करते हैं, लापरवाही कर जाते हैं। उनको लगता है कि रीजनिंग तो मुझे आ गई है। देखिए, आना और स्पीड लाना दो बातें अलग अलग हैं। अब आप लोग एग्जाम में जा करके सिर्फ 35 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, 36 कर पा रहे हैं, वो एक गलत तरीका है। आपको लग रहा है कि रीजनिंग इस बार टफ आई हुई थी या लेंथ आई हुई थी, बिल्कुल नहीं बच्चों। इसलिए पहले से तैयारी करते हुए चलें, खूब मेहनत करें। कम से कम 10 सालों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। यस, तो ये कंप्लीट किरण आपकी है, उसमें से मैं करा रहा हूँ आपको। देखिए, पहला टॉपिक जो हमारे पास है बच्चों, वह है सिंबल एंड नोटेशन, यानी कि संकेत और चिन्ह। संकेत और चिन्ह, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, सिंबल और नोटेशन। किरण रीजनिंग बुक में ही आपको टॉपिक मिलेगा देखने को। आपको 12 कह रहा हूँ, दूसरा तीसरा टॉपिक आपको शायद ये देखने को मिले बच्चों। चैप्टर नंबर 3 आपका ये है बुक के अंदर। यहाँ से आपके लास्ट ईयर भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर मैं बात करूँ बच्चों यहाँ पर पिछले 10 सालों की, तो लगभग 600 प्लस क्वेश्चंस यहाँ से आपके पूछे गए हैं एग्जाम्स में। सो ये बहुत अच्छा एक पोर्शन आपका। यहाँ से कई तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं सिंबल नोटेशन वाले, कि अगर प्लस को माइनस कहा जाए, माइनस को प्लस कहा जाए, गुणा को भाग कहा जाए, भाग को गुणा कहा जाए, इस तरह क्वेश्चन। कई बार यहाँ पर ऐसे आते हैं कि एरो का मतलब प्लस है, इसका मतलब माइनस है, इसका मतलब गुणा है, इसका मतलब डिवाइड है, इसका मतलब इक्वल है, कुछ भी करके से क्वेश्चन दिए जाते हैं। कई बार ऐसे नोटेशन दिए जाते हैं आपको, इसका मतलब मल्टीप्लाई, इसका मतलब प्लस है, इसका मतलब जो भी है, तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिए जाते हैं। कई बार आपको अल्फाबेट दे देते हैं कि ए का मतलब गुणा है, बी का मतलब प्लस है, सी का मतलब डिवाइड है, ऐसे कुछ क्वेश्चन करके दिए जाते हैं। कई बार डायग्राम बना करके दिए जाते हैं। ये एक लेटेस्ट तरीके का आया है, इसका मतलब है प्लस, इसका मतलब है मल्टीप्लाई, इसका मतलब है डिवाइड। जिस ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं। तो ये आपके सिंबल नोटेशन से कम से कम 600 प्लस क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक एग्जाम में, जो कि बहुत अच्छी मात्रा बच्चों मानी जा सकती है, बहुत अच्छी मात्रा। अब बच्चों अगर बात करूं यहाँ पर मैं अगले टॉपिक की, तो अगला टॉपिक जो है हमारा वो इससे भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पिछले 10 सालों की बात करूं तो इससे बच्चों 1500 प्लस क्वेश्चन आपके आए हैं एग्जाम्स में। 1500 प्लस क्वेश्चन बच्चों, आप समझ सकते हैं 1500 प्लस क्वेश्चन आपके केवल इसी टॉपिक से आए हैं, क्लासिफिकेशन से। क्लासिफिकेशन के अंदर बच्चों बहुत सारे टॉपिक आपका आया करते हैं। जैसे कि कोई शब्द दे दिया आपको, 4 शब्द, उसमें आपको सबसे अलग ढूंढना है। जैसे कि आपको 4 शब्द दे दिए बच्चों, किताब दे दी, मैगजीन दे दी, अखबार दे दी और एक टेबल दे दी। आपको बताना है इन चारों में अलग कौन है, तो बच्चों इन चारों में अलग हो जाएगा आपका टेबल। इसी तरह से बच्चों यहाँ पे कोई विषम संख्या वगैरह ढूंढनी होती है। जैसे कि मान लीजिए उसने आपको 2 दे दिया, 4 दे दिया, 6 दे दिया और फिर 7 दे दे, तो यहाँ पे 7 सबसे अलग है, क्योंकि एक इवन नंबर है, ऑड नंबर है, बाकी सभी इवन नंबर है। अक्षर का चयन दे देता है बच्चों यहाँ पर, जैसे कि ए दे दिया, ई दे दिया, आई दे दिया, यहाँ पे बी दे दिया। इन चारों में अलग कौन है, तो यहाँ पे बी अलग है क्योंकि वाउल नहीं है। और कई बार बच्चों पूरा पूरा ग्रुपिंग के साथ क्वेश्चन आते हैं। यस, जैसे कि उसने आपको दे दिया कि ए बी सी फिर एफ जी एच, इस तरह से क्वेश्चन देता है, आपको बताना कौन सा इसमें अलग है। सो गैस, क्लासिफिकेशन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके अब तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। लगभग 1500 प्लस क्वेश्चन बच्चों, मायने रखता है 1500 क्वेश्चन का पिछले 10 सालों में पूछा जाना। ये अपने आप में एक बताता है कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक हूँ मैं। यस, अगला जो टॉपिक है बच्चों, वो इसका भी गुरु है इंपॉर्टेंट के मामले में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो है आपका सीरीज। और जो सीरीज से लगभग 1250 प्लस क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। 1278 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं पिछले कई सालों के एग्जाम में। यहाँ पर बच्चों सीरीज में क्या होता है कि एक सीक्वेंस ऑफ सीरीज चलती है आपकी, चाहे वो अल्फाबेट की हो चाहे वो नंबर की हो, उसको कंटिन्यू आपको चलाना होता है और उससे आपको जो प्रॉब्लम है वो लेनी होती है। जैसे कि मान लीजिए मैं कहने लगूँ बच्चों, यहाँ पे कई बार होता है कि आपको दे देगा कुछ भी नंबर, जैसे कि 1 3 5 अगला क्या 9, आपको बताना है, यानी छुपा हुआ नंबर बताना है।
कई बार छुपा हुआ अल्फ़ाबेट बताना पड़ जाता है, A, E, I, -U, आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। कई बार पूरे पूरे अक्षर दे दिए जाते हैं आपको यहाँ पे A, B, E, यस, अगला दे दिया C, D, F। तो इस तरह से देखे जाते हैं नंबर, आपको बताना है कि अगला यहाँ पे क्या आएगा। तो ये बच्चों आपके सीरीज से लगभग 1200 प्लस क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अब तक, आपके एसएससी के जो लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं उन तक में बच्चों। अगला जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है हमारा मिसिंग नंबर। ये बच्चों की बहुत ज़्यादा हाईली प्रायोरिटी पर रहता है। हालांकि बच्चों ये इतना ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन ये डायग्राम बेस्ड ज़्यादा आता है, तो यहाँ बच्चों की थोड़ी सी समस्या पैदा हो जाती है बच्चों को। यस, आपको एक डायग्राम से बना के दे देगा, कुछ भी बना के दे देगा, यहाँ पे नंबर लिख देगा, यहाँ लिख देगा, यहाँ लिख देगा, यहाँ बीच में लिख देगा, आपको यहाँ पे कुछ भी डायग्राम बना के दे देगा बच्चों वो, और आपको क्वेश्चन दे देगा इसी तरह से ही। सो गाइस, मिसिंग नंबर से आपके जो क्वेश्चन हैं ये डायग्राम बेस्ड आते हैं, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। यस, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न बच्चे के मन में पैदा हो जाती है डायग्राम को देख करके, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं बच्चों आपके। ट्रायंगल दे दिया है, एक गोला दे दिया, इस तरह से दे दिए, फिर आपको 2 गोले, यस, फिर एक इस तरह दे दिया है, आपको बताना है कि क्या सेट ऑफ रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो ये बच्चों आपको बताना होता है मिसिंग नंबर। अगला जो टॉपिक है बच्चों वो है आपका एनालॉजी और सिमिलैरिटी। यस, यानी कि सादृश्यता या संबंध। इसकी अगर बात करूँ बच्चों क्वेश्चन की, तो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है आपका ये 1700 प्लस क्वेश्चन इसके मार्केट में यानी कि एग्जाम पेपर में आ चुके हैं पिछले कई सालों में। 1700 प्लस में मतलब बच्चों लगभग 1800 के आसपास ही समझिए आप लोग। 1700 प्लस भी ऐसे नहीं कि 1720, 1730, 1780-90 क्वेश्चन इसके मार्केट में आ चुके हैं। इस बच्चों पिछले 10 सालों में इतने नए क्वेश्चन इसके बन चुके हैं, बार बार एग्जाम पूछा जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। यस, अगर मैं बात करूँ उनके एवरेज परसेंटेज की, तो बच्चों ये अकेला ही जो टॉपिक की बात करूँ मैं यहाँ पर, ये लगभग 15% हिस्सा घेरता है एग्जाम का, और इस पर बच्चों वर्क नहीं करते हैं। कमाल की बात तो ये है, बच्चों को लगता है तो मैं कर लूँगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, सड़क है, डामर है, तो उसी तरह से किससे रिलेशन बनेगा इसका। अब बच्चों को लग रहा है कि तो मैं कर लूँगा। जब मैंने इसको कराना शुरू करा यूट्यूब पर, तो बच्चों ने कहा सर ये वाले मत कराओ, आप हमें मैथमेटिकल पोर्शन कराओ इसका। बच्चों को लगा ये वाला हिंदी वाला पोर्शन तो हम कर लेंगे, लेकिन करता कोई नहीं है, मुसीबत ये है। अब मुझे नहीं पता कि आप में से कितनों को पता है, लेकिन मुझे ये पक्का पता है कि डामर का मीनिंग आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा बच्चों। यस, बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जिनको डामर का मीनिंग पता होगा। तो बच्चों एग्जाम्स में यही चीज़ें जो हैं आपको लेकर डूब जाती हैं, बहुत पीछे ले जाती हैं। यस, सो बस इन्हीं चीज़ों पर हमें वर्क करना होता है। प्रैक्टिस का मतलब बच्चों ये नहीं कि मतलब हम चीज़ों को रटें, प्रैक्टिस का मतलब ये है कि चीज़ें हमारे जो हैं समझ में आने लगें। प्रैक्टिस से मतलब क्या है कि वो हमारे पास रिवाइज होने शुरू होते हैं। कई बार एग्जाम में अगर डामर ही आ गया तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों। यस, इसलिए अकेला ही आपका 14% हिस्सा कवर करता है एग्जाम का, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी हिस्सा है बच्चों। 15% हिस्सा माफी चाहूँगा, 14 नहीं। तो गैस ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका लेक्चर बन जाता है हिसाब से देखा जाए तो। अगर मैं इस लेक्चर की बात करूँ मिसिंग नंबर की, तो गैस मिसिंग नंबर यानी कि ये आपका लगभग 7 से 8% एग्जाम का हिस्सा कवर करता है। अगर बात करूँ बच्चों अगले टॉपिक की, सीरीज़ की, तो ये आपका पूरा का पूरा 12% हिस्सा कवर करता है एग्जाम का, जो कि बहुत बड़ी बात है बच्चों। अगला जो टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण, ये लगभग 14% हिस्सा कवर करता है एग्जाम का। अगर बच्चों बात करूँ अगले टॉपिक की, जो कि हमारा सिंबल और नोटेशंस है। सिंबल एंड नोटेशंस बच्चों, संकेत और चिन्ह, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये है। लगभग बच्चों एग्जाम में ही आपका 10 तो नहीं कहूँगा, 7 से 8% हिस्सा आपको कवर करता है। सो ये लास्ट ईयर के मैं डेटा बता रहा हूँ आपको, जो मेरे पास इस समय अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि मैं अंदाजा मार रहा हूँ, ये तुक्का मार रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं बच्चों। ये पूरे मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर बता रहा हूँ कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन की। सो गाइस, कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पता ही है। गैस कंप्लीट किरण हमने सोल्यूशन कराया, आपको पता ही है कि कंप्लीट किरण 11,000 प्लस हम लोग सोल्यूशन करा रहे हैं ओनली 99 रुपीज़ में। अगर आप लोगों को टॉपिक वाइज भी सोल्यूशन चाहिए हो तो आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं बच्चों, 99 नहीं माफी चाहूँगा, 999 में। अगर आपको टॉपिक वाइज सोल्यूशन चाहिए हो तो आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर पर। ये आपको हम लोग पूरी जानकारी दे देंगे कि किस तरह से हम लोगों ने इसको पढ़ाया है और बनाया है। ओके गाइस, चलिए फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे बच्चों विदा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।